परमात्मा क्या है और जीव क्या है? परमात्मा जब चाहता है तो कैसे होता? ये सृष्टि नहीं थी, अब उसको सृष्टि रचना करनी है तो परमात्मा कहेगा ये पृथ्वी प्रकट हो तो ये धरती प्रकट हो, ये जल तत्व प्रकट हो तो पूरा जल भर जाए। फिर कहेगा अग्नि तत्व प्रकट हो तो सारे जल को भस्म कर दे। वो कहता है वायु तत्व प्रकट हो तो वायु 49 प्रकार के वायु वो प्रकट हो। यो बोलता है परमात्मा अग्नि तत्व प्रकट तो पूरा ब्रह्मांड में अग्नि चक्री हो जाए, जल को जला वायु तत्व हवा बहने लगा, आकाश तत्व तो आकाश प्रकट हो गया। उस आकाश के ऊपर चिदाकाश जो आप अपने शरीर में जीवित हो, ऐसे ही ये सब जीवित है, ये परमात्मा से सब भरा हुआ है, कोई खाली नहीं। तो जब आप चिदाकाश में जाते हो थक जाता उस समय आकाश ही आकाश, कोई सृष्टि नहीं है। अब उस आकाश में परमात्मा समान, इसका नाम प्रलय। प्रलय होता है, प्रलय होने के बाद परमात्मा को इच्छा हुई जब सृष्टि रचना करनी है तो जैसा जैसा परमात्मा भाव करेगा वैसा वैसा होते जाएगा, सब प्रकट होना शुरू हो जाता है और सृष्टि रचना हो गई। ये सब जितने यहाँ बैठे ये जितना सोच रहे हैं ये सृष्टि रचना है, अंत में मृत्यु काल होता है। मृत्यु में आप शरीर से अलग हो जाओ और अपने मृतक शरीर को वो जीवात्मा देखता है, अपने ही मरे हुए शरीर को देखे और वो जान लेगा कि मेरा घर खत्म हो गया। अब वो जीवात्मा कुछ इस काम को छोड़ेगा और भूल के फिर अंतर भी इंसान को चला जाएगा। तो ये धरती पानी से ओतप्रोत हो जाएगा, धरती गुलिया मिट गया, अब वहाँ पर जो पानी है। फिर उसके बाद
अग्नि तत्व पैदा होता है, अग्नि तत्व वो जल तत्व को भस्म कर देता। अब पूरा ब्रह्मांड में आग ही आ गई, आकाश से पूरा आग हुआ। फिर वर्षा हुई, आग बुझ गया। अब पानी भी नहीं है, आग भी नहीं है, अब हवा है। वो हवा आकाश में जाए। अब वहां केवल आकाश है। अब वो आकाश सीधा काश होता है, वो आकाश टूटा काश सीधा काश की जाए। सीधा काश में जाकर ये सारे सृष्टि का प्रलय होता है, सारी सृष्टि लोप हो जाए। केवल जैसे आप शरीर में जिंदा हो, ऐसी ये जीवात्मा परमात्मा होता है, और पूरे आकाश में और पूरे ब्रह्मांड में वो समा जाता है। अब प्रलय हो गया, अब प्रलय काल अलग है। इस जैसे आप जगते हो, नींद आती है वो प्रलय है, आप जगोगे तो सृष्टि रचना फिर शुरू हो जाए। तो आप जो जो करोगे, जो जो भाव करोगे, आपके रूप परमात्मा विद्यमान है, आप उसको जान नहीं सकते, लेकिन वो आपको जानता है। क्या कहते हैं उसको? अंतर्यामी। परमात्मा अंतर्यामी, आपके अंदर जो जो हो रहा है सब जानता है, वही भगवान है। और उस अंतर्यामी को आप पहचान लिए और उसमें जीना आप अंतर्यामी। हर एक के अंदर अंतर्यामी है, वही परमात्मा। तो ईश्वर में आप सब जहाँ जितने बचे, आप सब परमात्मा के रूप में, परमात्मा ही यहाँ बैठा हुआ। आप समझे कि मैं जीव हूँ, तो आपने निदानी बोली बोलती, तो वो परमात्मा जी होता है। इसका प्रैक्टिकल करके कभी देखना, जो आपको चाहिए उसका भाव करें, वो अगर आपको मिल जाता है तो वो भाव करते
और वो नहीं मिलता, वो आपके भाग्य में नहीं, आपके भाग्य में जो होगा वो आपको मिल के रहे और से मिलेगा। हाँ, प्रश्न पूछिए। हाँ, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हाँ, जैसा आपने अभी बताया हाँ, कि अंतिम समय में इंसान के अंदर जो भाव होते हैं उसी के द्वारा उसकी अगली यात्रा तय होती है। हाँ, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि प्रथम में ही अंतिम छुपा हुआ होता है और प्रकट अंत में होता है। तो क्या हमारे जो अंत समय में भाव आते हैं उसका भी इम्प्रेशन प्रथम में छुपी हुई होती है? गुरुजी, जब हम अंत समय में जो भाव आते हैं क्या उसकी इम्प्रेशन भी प्रथम में छुपी हुई होती है? क्योंकि अंत जो होता है वो प्रथम में छुपा हुआ रहता है और अंत में प्रकट होता है। नीलामी बोली होती है, कोई प्रॉपर्टी की नीलामी बोली होती है, फाइनल कब होता है बता। अंतिम बोली जो बोले वो फाइनल होता है। वैसे ही मृत्यु काल में जो आप अंतिम इच्छा करो वही आप ठीक करो। इस कारण ये सब मूर्ति आया, ऐसा परमात्मा का यात्रा कर रहा है। आप सब परमात्मा में हो, आप परमात्मा हो, लेकिन जब तक आप नहीं जाना आप जीव कर रहा हो। अगर आप परमात्मा नहीं हो तो उतना जगह खाली हो, इसका मतलब परमात्मा खंडित हो जाता है। और परमात्मा खंडित होते ही आप देखो सिर से लेके पैर तक आप कहीं खंडित हो क्या? एकदम भरे हुए हो, वही तो परमात्मा है। आप उसको समझ गए कि मैं शरीर हूं, तो गलत बयान आपने दिया। मैं जीव हूं, गलत बयान। और गलत बयान जो देता है उसकी सजा क्या है? उसकी सजा ये ज्ञान और ये जन्म लोगे फिर मारो, ये इसकी सजा है।